बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़ारूक हुसैन। आज ये पहला इसका मैं वीलॉग बना रहा हूँ। इसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली एक थंबनेल है, खाना कमाना और बचाना। तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कमाई के मुख्तलिफ़ ज़रिए लोगों के मुख्तलिफ़ बिजनेसेस, जैसे कि हमारी फील्ड कारोबार है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हम लोगों को मुख्तलिफ़ नौजवानों को मोटिवेट भी करेंगे वो किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार अपना बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। सर्विसेज बिजनेस करेंगे, कंस्ट्रक्शन के हवाले से करेंगे और इंडस्ट्री के हवाले से भी करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आपको लेके भी जाएंगे। उसके बाद आपको फ़न के तौर पर मुख्तलिफ खाने भी दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लाहौर के अंदर, लाहौर से जब बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट भी आपसे अपना तारफ़ करवाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, KPK में जाएंगे, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, बल्कि लाहौर के से मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें खाने पकाने की जो रेसिपीज़ हैं, लोगों के मुख्तलिफ तरह के खाने हैं वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा बचाना, यानी कि अगर आप सेविंग करेंगे उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज़ जो हैं इसमें इसके अंदर जो है मुख्तलिफ, जैसे कि लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके हम आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स बताएंगे और ये बताएंगे कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, घरों के कर्जे कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके से आप फॉर्म फिल करने हैं, किन लोगों से आपने जाके मिलना है, रहनुमाई। अगर छोटा कारोबार है उसको आपने पेटेंट ट्रेडमार्क किस तरीके से बनवाना है। तो आज ये क्योंकि पहला व्लॉग है, आज असल में मुख्तलिफ जगह पे जब हम जाते हैं, दावतों पे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, दोस्तों से जाते हैं, अपनी साइट्स पे जाते हैं, अपने ऑफिस में या कहीं पे भी होते हैं, तो लोग आमतौर पे एक अवामी घर के बारे में हमें अक्सर पूछते हैं कि जी एक 5 मरले का घर बनाने के अंदर कितना खर्चा आता है, एक 5 मरले के घर का जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कितने का बनता है, मुकम्मल कितने का आता है, ज़मीन कितने की आती है। मुख्तलिफ सोसाइटियों के बारे में पूछते हैं कि जी किस सोसाइटी में हमें मिल जाएगा, सस्ता मकान मिल जाएगा। उसमें से चंद 10-15% ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमें ये पूछते हैं कि जी एग्जैक्टिव जो है प्लॉट कहाँ मिल जाएगा, महंगा प्लॉट कहाँ मिल जाएगा। आज हम आपको एक छोटा सा 5 मरले का जो घर होता है, 5 मरले का, उसके मुताबिक बताएंगे कि उसकी लाहौर के अंदर रहते हुए एक 5 मरले का घर जो है उसके एक मरला जो है 225 स्क्वायर फीट का होता है। जैसे कि तो इसके अंदर हमने अक्सर लोग वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप मोटी मोटी जो है बगैर मैथ के, बगैर साइंस के, बगैर किसी उसके जो है टेक्निकल्स के किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपके तकरीबन 5 मरले में 1250 स्क्वायर फीट बन जाते हैं एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। डबल स्टोरी घर बना लेंगे तो आपके इस तरीके से ये 2500 स्क्वायर फीट बन जाएंगे। अब 2500 स्क्वायर फीट जो है इसके अंदर आपने कुछ जगह छोड़नी होती है, साइड्स पे गली छोड़नी होती है, डिफेंस है वहाँ पे आपने गली छोड़नी होती है, कई जगह पे नहीं भी छोड़नी होती। LDA की स्कीमें हैं, वहाँ पे सिर्फ वॉश एरिया या गराज की थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है। तो ये आमतौर पे इसको हम वो निकाल लें तो ये तकरीबन 2000 से 2200 स्क्वायर फीट जो है वो बनती है पूरा कवर्ड एरिया। अब जो लाहौर से बाहर है वहाँ पे 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। तो उसको हम करेंगे 272 को, तो वो आपके जो है वो तकरीबन 3000 3,500 के पास चले जाएंगे। लेकिन उसमें से भी आप ओपन एरिया निकाल देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो वो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, ग्रे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में जो ब्रिक्स वर्क होता है, ईंटों का काम वो होगा, उसके बाद उसका प्लस्तर का काम, इलेक्ट्रिक पाइपिंग होगी, सैनिटरी की पाइपिंग होगी, बाहर गेट होगा, बाउंड्री वाल होगी, छत पे टाइल होगी और नीचे फर्श जो है वो कच्चे करने मुकम्मल होंगे। तो ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर अगला स्टेप होता है वायरिंग, तारें डालना, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। तो आज की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिसके अंदर अव्वल ब्रिक्स इस्तेमाल की जाए जो कि सीधी भट्टे से मंगवाते हैं, आप किसी डीलर से ना लें। सीमेंट जो है वो मैपल लीफ, DG खान सीमेंट, वो बेस्ट वे सीमेंट, ये इस्तेमाल हो। और सरिया जो है वो हमेशा हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो मुगल सुप्रीम का 72 ग्रेड इस्तेमाल करें, या कम से कम 60 ग्रेड जो है वो मॉडल स्टील आता है, अमरेली स्टील है, वो इस्तेमाल करें, डिफॉर्म शेप का।
और ये जो इस इन चीज़ों पे जो खर्चा आएगा आपका, सिर्फ कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, ये वेरी कर सकती है क्योंकि बाज़ बस स्नो होती है तो ईंटें जो है महंगी हो जाती हैं, फिर जब फरवरी मार्च आता है तो वो रेट उनका कम हो जाता है। तो ये आपका खर्चा जो है वो 1000 रुपया आएगा, 1000 रुपया पर स्क्वेयर फिट। तो अगर आपका घर 2000 स्क्वायर फिट है, 2000 स्क्वायर फिट है और 1000 आएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें सीधा, तो वो आपका 20 लाख रुपया खर्चा आएगा। 20 लाख रुपए के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अब बात आ गई जी कि ये इसके अंदर लोग आमतौर पे करते हैं कि ईंट हल्की लगा देते हैं, सीमेंट की रेशो कम कर देते हैं जो ठेकेदार हैं अपना मार्जिन रखने के लिए। तो ये किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको थंब रूल मैंने बता दिया है आज की डेट में 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, कि 1000 रुपया खर्चा सिर्फ कॉस्ट है। इसके अंदर लेबर का खर्चा भी शामिल है, ठेकेदार को जो आपने देने हैं वो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ वेरी करता है, वो जो कि 275 रुपये से लेकर 350 तक मुख्तलिफ है, वो बारगेन करना पड़ता है, जिसके अंदर उनकी दिहाड़ियाँ शामिल, बाकी सारा मटेरियल शामिल है इसके अंदर। इसके अंदर आपका वापडा का मीटर भी है, पानी का कनेक्शन भी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है फिनिशिंग। फिनिशिंग में अब ये है कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन ज़्यादा है। बाज़ लोग थोड़ी लोअर फिनिशिंग करते हैं अपने बजट के मुताबिक, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जिसको हाइब्रिड कहते हैं, लोग कहते हैं जी ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे जाए, तो दरमियानी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एक होते हैं वो हाई एंड जाते हैं, हाई एंड के अंदर जो है वो बहुत अच्छी किचन के अंदर ग्लॉसी और इम्पोर्टेड शीट्स इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो है वो शावर केबल इस्तेमाल हो जाते हैं, वैनिटीज़ महंगी होती हैं, लाइट्स केबल्स जो हैं वो बहुत महंगी, जैसे GM केबल्स है, पाकिस्तान केबल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल्स जो हैं उसकी रेंज बहुत लंबी है। टाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मास्टर टाइल्स है, टाइम्स सिरेमिक है जो कि चाइना की कंपनी है, लेकिन ये फैसलाबाद में यूनिट लगा हुआ है, तो वो है। उसके अलावा लोग कमर्शियल टाइल इस्तेमाल करते हैं, जो कि कमर्शियल से मराद होता है कि जो कि ब्रोकन होती है थोड़ी सी एक साइड से, लेकिन वो फनकारी होती है लगाने वाले की, कोई इस तरीके का लगाया जाए कि उसको पता ना चलेगा ये ब्रोकन है। तो ये जो टाइल्स की है इसका भी बड़ा सीधा तरीका है। अब एकदम ज़रा जिनका ये कारोबार नहीं है प्रोफेशन से, वो घबरा जाते हैं कि टाइल पता नहीं कितनी की लगेगी। 5 मरले का घर जो हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ, उसका जो बेडरूम होता है वो 10 बाई 10 का होता है। 10 बाई 10 का मतलब है कि 100 स्क्वेयर 10 ज़रब 10 100 स्क्वेयर फिट हो गए। और इसका मीटर बना लें तो मीटर है वो 10.624 का, उससे मल्टीप्लाई करने तो आप 10 ही रखें एवरेज करने के लिए, प्लस माइनस करने, तो ये 10 मीटर तकरीबन बन जाएंगे। अगर आपकी टाइल 2000 रुपये मीटर के हिसाब से, टाइल हमेशा मीटरों के हिसाब से मिलती है, अगर आपकी 2000 रुपये मीटर की टाइल है तो वो आपको एक कमरे में 20,000 की टाइल लगेगी। आपके 4 बेडरूम है तो आप सोच देख लें कि वो 80,000 रुपये की आपकी कमरों में टाइल लगेगी। इसी तरीके से बाथरूम है, उसकी दीवारें हैं और फर्श है, तो उसके अंदर भी आपकी 18,000 से 20,000 की टाइल लगेगी। तो 5 वाशरूम है, अगर आपकी 20,000 की वो लगती है तो 80,000 वो हो गया, तो टोटल आपकी ये बेडरूम और बाथों की, और इसके बाद ये 1,60,000 की होगी। किचन है 2, उसके अंदर आप 15,000 की टाइल लगेगी, ओपन किचन भी होते हैं, बंद भी होते हैं, तो वो 30,000 वो हो गया। तो ये एक वो है जिसको कहते हैं उंगलियों के ऊपर साफ करना, फिंगर टिप्स के ऊपर साफ, छोटा छोटा या मोटा मोटा साफ समझने के लिए 2 लाख रुपए की होगी। इसके बाद आपके रैंप पे बाहर लगेगी, गराज में लगेगी, तो ये इस तरीके से, और सीढ़ियों के ऊपर आपका 1 लाख रुपए का मार्बल लगेगा। तो ये टोटल कुल मिला के तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख रुपए जो टाइल और उसका वर्क आ गया। अब ये सारा, इसके बाद लाइट्स भी लगनी है सैनिटरी के, तो इस पे भी उतना ही खर्चा आएगा। इसके ऊपर भी 1000 रुपये स्क्वायर फिट आएगा आपका। अगर 2000 स्क्वायर फिट कवर एरिया है तो उस पर 20 लाख रुपये आएगा। 2200 कवर एरिया है तो उसके ऊपर 22 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो 5 मरले का घर बनाने के ऊपर आज की डेट के अंदर जो खर्चा है वो 40 लाख रुपया है, यानी कि 20 लाख रुपया ग्रे का, 20 लाख रुपया फिनिशिंग का, तो 40 लाख रुपया खर्चा आ गया आपका। कवर एरिया मिसाल के तौर पे ये हमने जैसे किया था 2000 स्क्वायर फिट है, तो आपका इसके ऊपर 2000 ही इसके ऊपर स्क्वायर फिट के हिसाब से खर्चा आ गया। स्क्वायर फिट को भी छोड़ दें, आप पैसों में देखें तो वो 40 लाख रुपया खर्चा आ गया। तो ये है डिटेल। अब हम ये एक आप लोगों को पहला वीलॉग था तो एक मोटी बात बताई है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन इसके ऊपर होगी उसको भी आप पुश करें, उससे हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे, कौन सी टाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी पाइपिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी आपको जो है वो सीमेंट सरिया स्टील तो हो गए, इसके अलावा जो फिनिशिंग में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, हम विज़िट भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसके बाद अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं।